नमस्कार साथियों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ। तो मैथ का पहले जब हमें पढ़ना है, गणित पढ़ना है, तो उसका सिलेबस भी पहले हमें मालूम होना चाहिए। डीएलएड पूर्ववर्ती नाम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का मैथ है ये। तो हम पहले बात करेंगे सिलेबस में विषय सूची क्या है। तो पहला इकाई क्या है, पहली यूनिट क्या है, आप में 3 अंकों तक के संख्याओं का लासा एवं मासा निकालना है। आप लोग फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हैं लासा और मासा। वहाँ 2 संख्याओं तक का पढ़ा था आपने, यहाँ 3 संख्याओं तक का लासा और मासा पढ़ना है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर होते जाएं, आप लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। सिलेबस लिखना बहुत ही आवश्यक है। पहले आप अपनी कॉपी में सिलेबस नोट कर लीजिए। क्लियर? अभाज्य गुणनखंड एवं भागविधि से, मतलब आपको लासा और मासा निकालना है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। दूसरा आपका टॉपिक है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, ये होगा। तीसरा है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। क्लियर? चौथा है पूर्ण संख्याओं पर। चौथा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रगुण। क्लियर है? पांचवा पॉइंट है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक, प्रतिलोम, तत्समक। क्लियर? ये सब आप लिखते जाएंगे अपने कॉपी में। छठा पॉइंट है समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ, रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। आठवां पॉइंट है इकाई व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरणाएं। 9 नंबर है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। 10 नंबर है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। 11 नंबर है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन तथा निष्कर्ष निकालना। क्लियर है? 12वां पॉइंट है सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में बात की जाएगी। और 13 पॉइंट है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। तो ये है आपका सिलेबस। इसके अंदर ही आपकी पढ़ाई होगी सेकंड सेमेस्टर की। इसलिए आपको पूरा सिलेबस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे पहले टॉपिक पर, एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा पर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अब आपके पहले इकाई लासा और मासा पर। तो ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर कि हमारा टॉपिक पहला है एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला हमें जानकारी होना चाहिए कि ये होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो हम आज बात करेंगे महत्तम समापवर्तक पर, एचसीएफ पर। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, उसके बाद तो लघुत्तम और महत्तम पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए अपवर्तक क्या होते हैं। सर्वप्रथम आपको अपवर्तक के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, भैया ये अपवर्तक क्या है, समापवर्तक क्या है। तो इसकी पूरी जानकारी कर लेनी पहले हमें। ठीक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। क्लियर? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप पूरा नोट्स बनाते चलिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अपवर्तक क्या है? यदि कोई संख्या है, लेट एग्जाम्पल के रूप में आपके स्क्रीन पर है 18 जो संख्या आपकी 1 से भी डिवाइड हो जाती है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी 18 के अपवर्तक हैं। क्लियर? क्या हैं? 18 के अपवर्तक हैं। जैसे और देख लीजिए एक आध दो प्रश्न पॉइंट एग्जाम्पल में। यदि आप ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लेते हैं कोई संख्या 24।
24 ले लिया। अब पूछा जाए इसके अपवर्तक बताइए, इसके फैक्टर बताइए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यह संख्या 1 से डिवाइड होगी 24, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, और किससे हो जाएगी आपकी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 से डिवाइड होगी, 24 से डिवाइड होगी। मतलब इस 24 के भी बहुत सारे अपवर्तक हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक क्या है। वह संख्या जो कोई संख्या उसको अन्य जितनी भी संख्याएं डिवाइड कर दें, भाग चला जाए, उसमें जितनी संख्याओं से भाग जाए वही उसके अपवर्तक हो रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप टारगेट विथ सुमित चैनल पर आकर वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। टारगेट विथ सुमित चैनल पर आइए, वहां पर प्ले लिस्ट बनी है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित, तो वहां पर आएंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर आपको मिलेंगे, तो वहां आप पर आकर आपने कमेंट करेंगे भैया हमें समझ में यहाँ नहीं आया है। क्लियर। अब बात करते हैं समापवर्तक। अपवर्तक आप समझ गए, समापवर्तक क्या होता है। यदि कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, यदि कोई संख्या, कोई एक संख्या होगी जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी उन्हें विभाजित करती है, तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। ये परिभाषाएं आप नोट कर लीजिए, आप जब दोबारा पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 तथा 18 दी हुई संख्याएं हैं, ठीक। 12 तथा 18 दी हुई संख्याएं हैं, आपसे पूछा जाए इन दो संख्याओं के समापवर्तक संख्या निकालिए। आप सोचेंगे बड़ा कठिन सवाल है। ये कठिन सवाल क्यों है, हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है 2 या 2 से अधिक, एक नहीं, क्योंकि एक से वन, जो 1 डिजिट है 1 जिसे हम एक बोलते हैं, उससे सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, उसको नहीं, एक या सॉरी 2 या 2 से अधिक। हमने बात की 12 तथा 18 दी हुई संख्याएं हैं, इन संख्याओं को 1, 2, 3, 6 और 1, 2, 3, 6 पूरा पूरा विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 6 को 1, 2, 3, 6, 12 को पूरी तरह 12 और 18 को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसलिए ये 12 और 18 के समापवर्तक होंगे। बात समझ में आई? ना समझ में आई हो तो एक बार और देखिए कि आपके पास 12 और 18 है, दो संख्याएं हैं, आपसे पूछा जाता है इनकी समापवर्तक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको चेक करना है इन दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जिनसे पूर्ण रूप से भाग चला जाए, डिवाइड चला जाए। तो आपको पता है इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 12 और 18 में 2 से भी चला जाएगा, क्लियर, आपको पता है 3 से भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताइए जल्दी से। चला जाएगा। अब 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 4 से 12 में तो जाएगा लेकिन 18 में नहीं जाएगा। तो अगली संख्या 5, 500 में तो जाएगा नहीं। आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था फर्स्ट सेम में कि कौन संख्या किससे डिवाइड होगी। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा उसमें 5 से भाग जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। 6 है आपके पास, 6 से 12 में भाग जाएगा, 18 में भी जाएगा, इसलिए 1, 2, 3, 6 इसके समापवर्तक हैं। क्लियर, समझ में आया? अब चलते हैं, आपने समझ लिया कि अपवर्तक और समापवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक वो होते हैं जो किसी संख्या को कितनी बार फैक्टर यानी गुणनखंड, की संख्या गुणनखंड है वो उसका अपवर्तक होगा। समापवर्तक में दो संख्याएं ली जाती हैं, अपवर्तक में एक संख्या का निकाल सकते हैं, उनको अलग अलग निकालते हैं। समापवर्तक में कम से कम 2 संख्याएं होंगी, उनका समापवर्तक निकाला जाता है। अब बात करते हैं, आपका मेन टॉपिक आता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक है क्या, कैसे निकालेंगे, इसकी बात आज ही करेंगे।
देखिए, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा पहले देख लीजिए। इस महत्तम समापवर्तक की परिभाषा को भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्या का मासा कहलाती है। कोई संख्या है, दो संख्याएं होंगी कम से कम, तभी तो हम मासा निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 12 और 18 है, 12 और 18 है, तो इसमें पूछा कि आपका मासा क्या है, तो इसका मासा 6 होगा। आपको पता है ना, हमने बताया यदि आपको इसको मासा निकालते हैं, मासा निकालने की दो विधियां हैं, हम बात करेंगे उन विधियों पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 और 18 का मासा कैसे निकालेंगे। इनका मासा 6 होगा, ठीक। तो मासा ज्ञात करने की प्रथम विधि है गुणनखंड विधि। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। ये देखते हैं मासा कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि एक हेडिंग डाल लीजिए आप, मासा निकालने की या मासा ज्ञात करने की विधि। गुणनखंड विधि में हेडिंग डालिए और लिखिए, अभी का अभी लिखिए। कोई ये नहीं करेगा कि हम वीडियो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आपको डेली का डेली पढ़ना है। इस लॉकडाउन का पूर्ण उपयोग करना है। यदि आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी है देश में, इसलिए कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं। जो भी यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं, वो सभी इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, लॉकडाउन का पूरा यूज करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं, वही उसका मासा होता है। आपको एग्जाम्पल समझाते हैं गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 24, 32, 40। यदि स्क्रीन पर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप सुनकर लिख लीजिए 24, 32, 40, 24, 32, 40। क्या 24, 32, 40। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व है, इसको सॉल्व कैसे किया गया है ये हम आपको बताते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे ये देख रहे हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कैसे करते हैं, आपको गुणनखंड करना है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। आपको डिवाइड करना है कि ऐसे संख्याओं से जो 24 को गुणनखंड में कन्वर्ट कर दे, फैक्टर कर दे। 32 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार यहाँ पर 2 है, 4 बार। और 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है, हमने क्या बोला था, सर्वनिष्ठ निकालना है। इसमें कॉमन क्या है, आपने फैक्टर किया, 24 का फैक्टर किया। आप फैक्टर कई प्रकार कर सकते हैं, ये गुणनखंड विधि है, इसको आपको सीखना ही होगा, ठीक। इसी प्रकार 24 के कितने संख्याओं से भाग जा सकता है, गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कितने उभयनिष्ठ हैं, इसमें भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, 3 जोड़े बन गए हमारे पास सर्वनिष्ठ। और अगले में जब यहाँ आते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, मतलब सर्वनिष्ठ क्या है, 3 बार 2 हमारा सर्वनिष्ठ है। तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। टोटल कितना आया हमारा मासा, 8। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मासा समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि से। यदि नहीं आया है तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक। हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको करना है। कब करना है बताइए, कब करेंगे, अभी करेंगे या बाद में करेंगे, बताइए। अभी करेंगे ना, तो फिर लिखिए क्वेश्चन हम अभी दे रहे हैं आपको करने के लिए। प्रश्न है आपके पास, 48 और 64 का मासा निकालिए। 48 और 64 का मासा निकालिए, वो भी गुणनखंड विधि से।
आप विधि को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, विधि चेंज नहीं करेंगे। यही प्रॉब्लम होगी आपके साथ जब एग्जाम में। ठीक, गुणनखंड विधि से आप 48 और 64 का मासा निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। टारगेट विद स्मिथ चैनल पर आपको देखना है वीडियो, वहां पर कमेंट करना है। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे भाग विधि से मासा निकालना। बहुत ही सिंपल तरीके समझा रहा हूं। ठीक है, अब बात क्या करना है, भाग विधि से मासा निकालना। भाग विधि से मासा निकालना और भी सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपसे फिर से वही सवाल आया एग्जाम्पल के रूप में कि 24, 32, 40 का भाग विधि से मासा निकालिए। 24, 32, 40 का भाग विधि से मासा निकालिए। तो सिंपल सा है, आप इस रूप में लिख लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आप इसमें करना क्या होता है, ऐसी संख्या से भाग करना होता है। ऐसी संख्या को लेना होता है जिसमें तीन दी हुई संख्या में भाग चला जाए। तो हमने लिया 2 से भाग चला जाएगा, 24 में 12 बार जाएगा, 32 में 16 बार और 40 में 20 बार। फिर से हमने लिया 2 संख्या 2 डिजिट को जो जिसका भाग इसमें चला जाए। फिर हमने लिया 2 फिर से, अब हमारे पास आया 3, 4 और 5। 3, 4, 5 में ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों में भाग चला जाए। हमें ऐसी संख्याओं तक भाग करते रहना है जब तक उस संख्या से तीनों संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें भाग जाता रहे, तब तक काम करना है, नहीं तो नहीं। जब तक भाग जाएगा वही संख्याएं हमारे क्या होंगी, गुणनखंड होंगे, उनका आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। सिंपल सा था। तो ये रहा आपका भाग विधि से। भाग विधि की एक दूसरी विधि है, वो भी आपको जरूरी रखना है। आप लोग सोचते होंगे ये लासा है, नहीं भैया, ये मासा है। इसमें हमें वो चेक करना है जो आपको सिर्फ सेम डिजिट डिवाइड कर रही है। जब यहाँ आपकी डिजिट अलग चेंज होती है तब हमको इसको कंक्लूड नहीं करना है। हमारी दो संख्या केवल 3 बार इन संख्याओं को डिवाइड कर रही है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा मासा हुआ। क्लियर? अब चलते हैं दूसरी विधि पर, आपसे बात करेंगे भाग विधि। आपने ये विधि खूब पढ़ा होगा, मुझे पता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको यहाँ भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पढ़ना के साथ साथ पढ़ाना सिखाना है। आप बेटी सी कर रहे हैं ना, आप मुझे पता है आप सबको ये लासा और मासा सबको आता है, पर यहाँ कैसे पढ़ना है और उसके बाद आपको स्कूलों में जाकर इसका कैसे डिलीवर करना है, कैसे पढ़ाना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल दिया है, संख्या दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर आपको, 923, 949 का मासा निकालिए। कितना सिंपल सा है, मासा निकालना है, आपको भाग विधि से निकालना है। क्या करेंगे, आप पहले संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे। 923 से 949 में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। जब 923 से भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, तो इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। अब 26 को से 923 में भाग देंगे तो पहली बार कितना जा रहा है, 26 तिया 78। 78 जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 8, एक में से ये आया 8 बचा 7, 8 में से 7 गए 1, नीचे हमने क्या उतारा 3। अब भाग देते 26 से तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 130। फिर जब घटाएंगे तो यार 13, जब 13 से भाग देंगे फिर 26 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमारा क्या बचा, मासा 13। मासा हमारा क्या प्राप्त हुआ, 13। तो ये कितना सिंपल सा तरीका था आपको मासा निकालने का। अब हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आपको अभी करना है और फिर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। क्लियर है? जिसको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जहां भी जिसकी सुविधाएं जहां है हमारे तक मैसेज पहुंचाने का, वहां से मैसेज पहुंचा सकता है। आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, यदि दिखाई ना दे रहे हो तो एक बार सुन लीजिए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लिखिए अपनी कॉपी में और इसको सॉल्व करिए, एक प्रकार का आपको नोट्स तैयार हो जाएगा। शायद आप ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा मेहनत ना करते, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप तो प्रश्न सॉल्व करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आप यहाँ नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए जो
24, 60 और 84 को पूर्ण विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित करे। हमने आपको बताया था, फर्स्ट में भी पढ़ाया गया होगा आपको, कि बड़ी से बड़ी जब संख्या की बात की जाए, जब प्रश्न लिखा रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मान लीजिए वहां पास आपको मासा ही निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक, तो इसका आप मासा निकाल के बताएंगे इसका मासा कितना आ रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 2502 3654 का मासा निकालना है, वो भी भाग विधि से। 2502 और 3654 का मासा निकालना है भाग विधि से। दूसरा है 24, 36, 48 का मासा निकालना है गुणनखंड विधि से। आप लिख लेंगे प्रश्न में, गुणनखंड विधि से। दूसरा प्रश्न है 168, 189 और 231 का मासा निकालना है भाग विधि से। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आपके। अब अगला प्रश्न है पांचवा, एक कमरे की विमाएं 18, ध्यान दीजिएगा 18 लिखा, 18, 12, 10, 18, 12, 10, सॉरी 10, ठीक, 10, 18, 12, 10 लिख लिए होंगे आप। इस एक कमरे की विमाएं 18, 12, 10 हैं, वह बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं नापी जा सकें, जिससे तीनों विमाएं नापी जा सकें। यहाँ फिर से आपके पास प्रश्न में आया बड़ा से बड़ा, मतलब यहाँ भी आपको मासा निकालना है। क्लियर? समझ में बात आ रही होगी। न आए आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं बेहिचक। आप चैनल पर जाएंगे वहां आसानी होगी आपको समझने में। वीडियो को पॉज करिए, फिर से सुनिए। आप एक बार में परेशान कम से कम आपको 2 बार वीडियो देख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ये भिन्न का मासा निकालने के लिए आपको दिया गया है। किसका दिया गया है? भिन्न का। 4/5, 9/10 और 12/25 का बोला गया कि मासा निकालिए। आपसे बोला गया 4/5, 9/10 और 12/25 का मासा निकालना है। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? पहले जब कोई संख्या भिन्न में होती है तो उसके मासा निकालने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, आपको सोचेंगे मासा कैसे निकालें, अभी तो यहाँ सिंपल से डिजिट था, अब यहाँ तो भिन्न में आ गया, तो कैसे निकालेंगे? तो मासा निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जब आप भिन्न का मासा निकाल रहे हो, किसका? भिन्न का मासा निकाल रहे हो, तब आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप क्या करेंगे बताइए? आपको बताया गया होगा फर्स्ट सेम में, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो करेंगे क्या? सर्वप्रथम जो आपका अंश है, अंश में क्या है? 4, 9 और 12, 4, 9 और 12 है, यही है आपके पास अंश में। अंश में हर में क्या है? 5, 10 और 25। क्लियर? आपके पास अंश में है 4, 9, 12 और हर में है 5, 10, 25। तो करेंगे क्या? आप अंश का मासा निकाल लीजिए। अंश का मतलब 4, 9 और 12 का आप मासा निकालेंगे। 4, 9 और 12 का मासा निकालेंगे। फिर मासा आपने निकाल लिया अंश का, उसके बाद 5, 10, 25 हर का, 5, 10, 25 का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे, ठीक। उसके बाद लासा निकालने के बाद जिस प्रकार ये संख्याएं अंश और हर में आई हैं, इनका आपको जो लासा आएगा अंश और हर में रखेंगे। जो भी लासा आएगा आपका, लासा क्या आ सकता है और मासा क्या आ सकता है, ठीक। तो उसको आप रखेंगे, जो भी मासा आएगा उसको ऊपर रखेंगे और जो लासा आएगा उसको नीचे रखेंगे, और हमें बताएंगे इसका आंसर कल कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? 2-4 क्वेश्चन और आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, जिसका आपको लासा और मासा निकालना होगा। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे
बताइए। 18, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। 18 और 24 का मासा निकालिए। 18 और 24 का मासा निकालिए। दूसरा प्रश्न और लिख लीजिए। 306 और 630। 306 और 630 का मासा निकालिए, वो भी भागविद से। ठीक, 306 और 630 का मासा निकालिए भागविद से। तो ये रहे आपके आज के मासा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके कॉन्सेप्ट। जो भी और क्वेश्चन बचते हैं मासा से संबंधित वो हम कल कराएंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना, आज के लिए काफ़ी होगा। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप अपने ईमानदारी से करेंगे। यदि आप ईमानदारी से आज नहीं करते हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये आपको परिणाम बाद में भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं। ठीक है। और लॉकडाउन में आप अपने सभी घरों में रहिए, स्वयं सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित करिए। उन्हें जो आपके पास जानकारी है दूसरे को भी दे सकते हैं, भैया बाहर नहीं निकलना है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।